व्यूअर्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे से होंगे, हम भी ठीक ठाक से हैं। आज मैं क्या कर रही हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा। चने हमने यहाँ कुकर में रख दिए हैं, पूरियों के लिए आटा यहाँ पे अभी हम भूनेंगे। अब ये क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि सोलन शहर का नाम जो रखा गया है वो शूलिनी माता के नाम पे रखा गया। उन्हीं के नाम से यहाँ पे चलेगा 3 दिन का मेला। तो आज हम माता को चढ़ा रहे हैं ये प्रसाद की कढ़ाई। सभी नहा रहे हैं, तो जैसे वो आएंगे तो हलवा रेडी हो गया, पूजा करेंगे और फिर प्रसाद चढ़ाएंगे माता के नाम। और मेले का करेंगे हम यहाँ से अपने घर से शुभारंभ, और फिर हम मेला भी आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो फिलहाल हम अपने काम पे कर लेते हैं कंसंट्रेट। व्यूअर्स, अभी का सीन ये है कि मेरा आटा भी रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पूरियाँ बेल के रख ली हैं, तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है। सर को मैंने प्रसाद दे दिया है चढ़ाने के लिए कि प्रसाद आप चढ़ा लो, माता रानी के नाम, शूलिनी माता का मेला है। तो बस हम प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद स्कूल को जाएंगे, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं है। वंशु मैडम की तो छुट्टियाँ हैं 3 तारीख तक, मुझे सिर्फ मेले की छुट्टी है मंडे को। तो हमें आज भी स्कूल जाना है और कल भी स्कूल जाना है। तो बस आज पहला दिन है मेले का, तो माता रानी को भोग लगा लेते हैं और माता रानी से सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि सबका मंगलमय करे माता रानी और सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कर रही हूँ सर का वेट, क्योंकि सर ही आके करेंगे पूरियों का आगे का कार्यक्रम। मैं सिर्फ बेल के ही यहाँ पे रखूँगी। तो हाँ जी व्यूअर्स, अभी का सीन है कि यहाँ पे सोलन शहर के अंदर जो है माँ शूलिनी का 3 दिवसीय जो है मेला शुरू होने वाला है आज से। तो आप देख सकते हैं कि माँ के दरबार में कितने लोग जो है अपना जो है शीश नवाजने के लिए जो है पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो है हवन भी चला हुआ है। बस थोड़ी देर में जो है माता की जो है पालकी जो है पूरे शहर में घुमाई जाएगी। और सभी लोग जो है बेसब्र होते हैं इस समय कि माँ की वो झलक देख पाएँ। तो बस माँ की पालकी निकलने से पहले के कुछ झलकियाँ हम आपको लेकर आए सीधे शूलिनी माता मंदिर से। और ये माँ की पिंडियाँ हैं। जय हो मैया शूलिनी की, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बस हम आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ जी व्यूअर्स, अभी का सीन कुछ इस तरह से है कि मैं स्कूल से छुट्टी करके आ गई हूँ और मधु मैम ने भी यहाँ पर जो है दाल चावल का भंडारा लगाया है। तो मैंने यहाँ पे अपनी हाज़िरी फ़िलहाल दे दी है, क्योंकि स्कूल में छुट्टी हमें आज नहीं थी। तो बस बाज़ार से आते हुए हमने कहा कि चलो यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो कंचन भी पहले से ही वहाँ पर थी, पूरी जुटी हुई थी अपना जो है दाल चावल बांटने में। मधु जी वगैरह के साथ हमने फ़ोटो ली और फिर हम चल दिए आगे। और इस समय का सीन है कुछ इस प्रकार से कि मैं पहुंच चुकी हूं मेन अंदर मार्केट के अंदर, और माता की डोली हमें मिल चुकी है। और लकीली हमें भी जो है माता का जो है दर्शन करने की जो डोली का सौभाग्य मिल ही गया। तो भीड़ बहुत थी, और सुनने में ऐसा भी आया था कि बीच में कुछ लोगों की चेन और मोबाइल वगैरह भी चोरी हुए थे। तो मैंने दर्शन करने के बाद में थोड़ा साइड पे शॉप में मुझे जगह मिल गई थी, मैं वहीं पे खड़ी हो गई थी। और आराम से मैंने अपने व्लॉग के लिए, आप लोगों के लिए खासकर, मैंने जो है माता की पालकी की जो ये रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखा पाऊँ। आप देख सकते हैं कि कितना रश यहाँ पे इस समय है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ शूलिनी का जो है कितना यहाँ पर लोगों को जो है इंतज़ार रहता है पूरे साल भर का। और इस बार तो वैसे भी 2 साल के बाद हो रहा है मेला। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। दिखने में ही एक बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। भगवान करे माता ऐसे सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। कि हम फाइनली थक हार के पहुँच चुके हैं घर, लाल पीले हो गए खूब पसीने से। और भीड़ भी ज़्यादा थी, क्योंकि आपको मैंने जैसे ही ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि सोलन शहर में चला हुआ है शूलिनी मेला। यहाँ की जो है स्थानीय देवी है माँ शूलिनी, तो उन्हीं का यहाँ पे 3 दिन का जो है मेला लगता है। और इस मेले की बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से मेला देखने आते हैं शूलिनी माता का। और इस समय शूलिनी का माता का जो मेन मंदिर है वो वहाँ से माता की जो डोली होती है वो लाई जाती है, और पूरे बाज़ार में उसकी परिक्रमा करवाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की माता की डोली की एक झलक पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो हम भी स्कूल से छुट्टी करके आए, तो आज जो है चारों तरफ से जो
मेन सिटी है उसके लिए जो है गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। तो जो भी स्टेशन है जहाँ से भी आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही रोका जा रहा है। तो हम भी कोटला नाला उतरे स्कूल से आके, और फिर वहाँ उससे पहले कोटला नाला में मधु जी वैरा का भी उन्होंने भी लंगर लगा रखा था। कंचन भी वहीं पे थी, तो मैं और नर्मदा मैम स्कूल से आए थे, तो हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके, हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद लिया और फिर वहाँ से हम चलते आए बाज़ार की तरफ को। सर्कुलर रोड से हम ऊपर की ओर चढ़े और अंदर मार्केट से होते हुए हम भी जो है माता के हमने भी दर्शन कर लिए, और फिर वहाँ से हम गंज बाज़ार होते हुए आए वापस, क्योंकि मुझे घर के लिए भी कोई लिफ्ट जो है सच ओल्ड बस स्टैंड से नहीं मिलनी थी, वो हमें मिलनी थी जी अम्बुशा के पास से। काफ़ी दूर आना पड़ना था पैदल चल के, तो मैं पैदल चलती चलती वहाँ तक आई और वहाँ से आके ऑटो लिया, फिर ऑटो से मैं घर पहुँची हूँ। तो आप देख सकते हैं मुँह भी ऐसे लाल हुआ हुआ है, पसीना पड़ा हुआ है। तो पर यह है कि चलो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, क्योंकि मेन जो माल रोड है ना वहाँ पे बड़ा रश हो जाता है और थोड़ा सा वहाँ पे भगदड़ का भी डर रहता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा खुला एरिया तो लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जबकि बाज़ार में ऐसा नहीं है। तो बस आज ये माता का जो मेला है ये उसका पहला दिन है, और इस मेले की खासियत ये है कि जो भी लोग यहाँ पे दूर दूर से गाँव से आते हैं मेला देखने के लिए, उन्हें जो है अपने खाने की जो है टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि वो बाज़ार आ रहे हैं, सुबह से शाम तक अगर मेला घूमेंगे तो वो खाएंगे कहाँ और क्या करेंगे। उन्हें पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते, क्योंकि जगह जगह पे एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी वहाँ आपको जो है हर 2 कदम पे स्टॉल मिल रहे हैं, जहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जो है कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कोई कढ़ी चावल खिला रहा है, कोई राजमा चावल खिला रहा है, और एक जगह मैं अभी देख रही थी गंज में पाव भाजी भी लगा रखी थी, कुछ लोग जूस दे रहे हैं, कुछ लोग बिस्किट्स दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हर 2 कदम पे जो है कुछ ना कुछ मिल रहा है, और ये 3 दिन तक चलता है माता रानी की कृपा से। और शाम को यहाँ का जो ठोडो ग्राउंड है वहाँ पर जो है कल्चर नाइट प्रोग्राम होंगे, जैसे कि मैंने आपको रोडू मेले के ब्लॉग में भी दिखाया था। तो यहाँ पे भी 3 दिन इसी तरह से कल्चर नाइट प्रोग्राम शुरू होता है 6 बजे के बाद। पर हमारा घर थोड़ा दूर है और जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर मैं यहाँ पे तो नहीं जा पाऊँगी। सर ही है मेरे बदले यहाँ पे है, तो मैंने सर को बोल रखा है कि आप मुझे मेले के जो कुछ कुछ क्लिप्स होंगे वो बना के देते जाना। तो मैं सर के माध्यम से आपको शूलिनी मेला ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी, और कल स्कूल से आते हुए जो हम माल रोड से अंदर आएंगे तो वो मैं वहाँ की आपको झलकियाँ दिखा दूँगी कि यहाँ पे मेला कैसा चल रहा है। 2 साल बाद मेले हो रहे हैं, तो मतलब अच्छा सा एक मौका है कि काफ़ी सारे लोगों की भीड़ आ रही है। मतलब जितना हम इमेजिन नहीं किया होगा उससे भी ज़्यादा लोग मेले में आए हैं, और बनता भी है, क्योंकि 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर बड़ी मुश्किल से, चाहे वो जिनके स्टॉल लगे हैं, जो सामान बेचने आए हैं वो लोग, तो सबके लिए एक अच्छा सा ये खुशी का मौका है। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मेले को, और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो इस तरह से आज जो है मेले का पहला दिन बड़े अच्छे से बीता है। ये जो माता शूलिनी है, अब वो माल रोड से होते हुए पूरा बाज़ार का चक्कर लगा के वापस जो है गंज बाज़ार में जो माता की जो बहन है शूलिनी माता की, उनके पास माता का जो है 3 दिन का प्रवास होता है। तीसरे दिन की संध्या पे जो है माता रानी वापस अपनी ही चौकी पे, अपने स्थान पे वापस जाती हैं, जो माता का मेन जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर। तो 3 दिवसीय ये शूलिनी मेला है, जो माता रानी के आशीर्वाद से जो है प्रति वर्ष जो है हम कह रहे हैं और फलता फूलता जा रहा है। ये तो 2 साल कोविड की वजह से दिक्कत रही, बट मतलब हर साल, मैं तो जब से सोलन शहर में आई हूँ मैं देख रही हूँ कि हर वर्ष जो है संख्या जो है बढ़ती जा रही है मेले में आने वालों की। ये माता रानी का ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। और कोई भी लोग, सबसे बड़ा ये है कि भूखा नहीं रहता है इन 3 दिन में। मतलब चाहे कोई भी आए उसको, मतलब यहाँ पे खुले उससे जो है हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है। चाहे वो सोलन के किसी भी कोने में चला जाए, हर जगह खाने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। तो ये और क्या हो सकता है, माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बस आज फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको यहीं पे अपनी वार्तालाप बंद करवाती हूँ अपनी, और उसके बाद जो है हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉग के माध्यम से, जो हमारा इसी शूलिनी माता के मंदिर और मेले से रिलेटेड रहेगा। तो हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ और चेंज वेंज कर लेते हैं, और वंशु मैम को ढूंढते हैं, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम होने हैं उसके बाद। तो बस फ़िलहाल हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैदल आना पड़ा पूरा कोटला नाला से घूमते फिरते,
थोड़ी थक से भी गए हैं तो रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगले शाम की तैयारी भी में जुटना पड़ेगा। और कल हमारा तो स्कूल है, फिर संडे भी छुट्टी और मंडे भी मेले की छुट्टी है, फिर करेंगे हम इंजॉय। हाँ जी व्यू, सभी का सीन ये है कि आजकल हमें जाना पड़ रहा है बस में, क्योंकि सर नहीं है। तो मैं बैठी हूँ फ़िलहाल तो बस में, अभी और सवारियाँ नहीं आई हैं। सर ने मुझे जल्दी ही यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आजकल हम बस की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि शहर में चल रहा है शूलिनी मेला। और ये सोलन का बस स्टैंड है, नया वाला न्यू बस स्टैंड है। हाँ जी भैया, सभी का सीन है कि स्कूल से ही बाई चांस मुझे जो है अपने पुराने स्कूल जौना जी जाने का मौका मिला। तो वहाँ मुझे अपने पुराने बच्चे मिल गए और स्टाफ लोग मिल गए जो कोलीग थे मेरे। तो बस हमने उनके साथ फ़ोटोशूट करवाया और हम वापस आ गए सोलन शहर की ओर। और जब सोलन पहुँची तो सर और वंशु का फ़ोन आ गया कि हमें जो है मेले में जाना है। तो मैं उनको ठोडो ग्राउंड मिले, तो मुझे वापस ओल्ड बस स्टैंड से चल के जाना पड़ा ठोडो ग्राउंड। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं ठोडो ग्राउंड में। आप देख सकते हैं शूलिनी मेला जो है यहाँ पे चला हुआ है। झूले आप देख सकते हैं, पब्लिक इधर उधर मेले में एंजॉय कर रही हैं। और मेरे साथ मेरे दो घर के नमूने, इनको आप पहचानते हो, चिट्टी और उसके पिताश्री, उसके पॉप्सी, ये पी रहे हैं दोनों मैंगो शेक। और मुझे तो कुछ भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी कुछ खा लिया था। तो देख सकते हैं दोनों तो अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं इनका ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बट भीड़ बहुत है तो मैं परेशान हो जाती हूँ ज़्यादा भीड़ में, तो मैं तो सिर्फ ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कैसा लग रहा है मेले में आके? अच्छा लग रहा है? पिछले एक महीने से मेले ही है, अभी मेले एंजॉय करो, फिर पेपर के मेले शुरू हो जाएंगे, है ना? यहाँ चला है जी शूलिनी मेला, ठोडो ग्राउंड में पहुँचे हम। सर मुझे ज़बरदस्ती बुलाया, मेरा कोई भी आने का मन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मेले में इतनी ज़्यादा भीड़। सारा दिन मेले में रहता है, आप सारा दिन मेले में। क्या हुआ? हाँ जी व्यूज़, आप देख सकते हैं मेले में ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों की भीड़ भाड़ी है, बस इधर से उधर घूमते रहो। ठोडो ग्राउंड में व्यूअर्स, और यहाँ चल रहा है राज्य स्तरीय शूलिनी मेला। और यहाँ भीड़ ज़्यादा है, हम थोड़ी देर यहाँ से निकलेंगे, मज़ा नहीं आ रहा मुझे तो मेले में। ऐसा जल्दी मैं और वंशु तो मेले से निकल कर बाहर आ गए और हमने जाने से पहले थोड़ा सा शूट कर लिया। आपको दिखा देते हैं ठोडो ग्राउंड में क्या हाल है इस समय। बस झूले ही हैं, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। तो हम तो जल्दी निकल कर यहाँ से पहुँच गए माल रोड पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने और वंशु फटाफट निकल रहे हैं कि जल्दी से ओल्ड बस स्टैंड पर पहुँच जाएँ। तो वंशु को मेले में कुछ नहीं मिला खाने को, इसलिए यहाँ पर खा लिया है ना। तो क्या खा रही है? पुडिंग। हाँ जी व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड में। बेकर साहब ने, वंशु ने बोला कि मुझे पुडिंग खानी है, मैंने उसको पुडिंग खिलाई। तो यहीं शॉप वालों ने, बेकर साहब वालों ने ही जो है भंडारा लगा रखा था दाल चावल का। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि माँ शूलिनी के मेला जो होता है उसके 3 दिन तक लोग इसी तरह से जगह जगह पे है कुछ ना कुछ खाने के स्टॉल लगा के रखते हैं। तो बस लोग मेले में आ रहे हैं, वो खा भी रहे हैं। मैं और वंशु जो है नज़ारा ही देख रहे थे, क्योंकि वंशु में हम तो पुडिंग खाने का मज़ा ले रही थी और हम कर रहे थे शूट। मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, व्लॉग ही शूट कर लेते हैं, बाकी तो हमारे से कुछ होना नहीं है मेले में, क्योंकि हमारे बस का तो था ही नहीं कि इतनी लंबी लाइन में लगो फिर कुछ खाने के लिए इंतज़ार करो। तो वंशु का भी ये नहीं था इसके बस में भी। इसने बोला मम्मा मैं कहीं बाहर ही कुछ खा लूँगी। तो मैंने कहा चल थक गई होगी तो अब इसको कुछ खिला लेते हैं। तो बस तभी हम जब तक ये खा रही थी
मैंने कुछ स्लोमो बना लिए, कुछ अपनी रील्स का कंटेंट निकाल लिया और कुछ व्लॉग का कंटेंट निकाल लिया। यानी कि एक तीर से हमने कर लिए 2 निशाने। व्लॉग का कंटेंट भी हो गया, मेले की गेड़ी भी होगी, बट थक गए हैं। और वंशु को भी बोल रही थी मम्मा कुछ नहीं है खास मेले में, बस हम थक गए। मैंने कहा चल क्या करना, एंजॉय कर लो मेले का, यही सही। तो वंशु तो व्यूअर्स कर रही है अपनी पुडिंग का एंजॉय, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं गोलगप्पे या पापड़ी चाट खाऊं। तो मैंने इनसे पूछा कि पापड़ी चाट मिलेगी, तो उन्होंने बोला नहीं जी आज नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ आपको दिखा ही रही हूँ कि देख लो आप भी, मुझे तो मिले नहीं, तो आप ही लोग देख लो। क्योंकि यहाँ चल रहा था बाहर भंडारा, तो आज पूरा फोकस जो है भंडारे के ऊपर ही था। नो पापड़ी, नो गोलगप्पा। तो बस मैं और क्या करती, अपने फ़ोन से लगी व्लॉग बनाने, और क्या कर सकती थी मैं। तो हाँ जी व्यूअर्स, बस आज के व्लॉग में यही सब जो हमारा रूटीन रहा था पिछले दिन का और आज के दिन का। बड़ा बिजी सा हो गया था, कि थोड़ा सा हेक्टिक सा हो गया था, कि स्कूल भी जाना पड़ा और दूसरी जगह भी जाना पड़ा और बाज़ार में मेले में भी घूमना पड़ा। तो थक ज़्यादा गए, बाकी हुआ कुछ खास नहीं। तो बस फ़िलहाल के व्लॉग में हम करते हैं इतनी ही वार्तालाप आपसे, और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और व्लॉग पसंद आया होगा तो पता ही आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर।